नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे मोदी कैबिनेट रिसफल की। चर्चा यह है कि बहुत जल्द जो है मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मोदी कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है और ना कोई डेट आया है, ना कोई मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे इसकी कोई लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये लिस्ट जारी भी नहीं होती है, जारी तो तब तक नहीं होती है जब तक वो मंत्री बन ना जाए, क्योंकि अंतिम समय में ये फैसला लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप मंत्री बनने वाले हैं और आप आकर के ओथ लीजिए। ये तो खैर बात हो गई मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन इसमें जो मेन खबर है वो ये कि कहा यह जा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अब राज्यसभा में चले गए हैं, वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे तो उनको ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मंत्रालय दे करके उनको शामिल करा लिया जाएगा। उनको हैवी पोर्टफोलियो चाहिए, तो उसके लिए क्या उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। और दूसरी बातचीत कि अगर नीतीश कुमार शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में रहकर जेडीयू को मजबूत करेंगे और जेडीयू की मजबूती के लिए ही वो काम करेंगे, क्योंकि उनके बेटे का आगे भविष्य जुड़ा हुआ है जेडीयू से, और जेडीयू अगर मजबूत रहेगी तो उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने दिनों तक वो पहले तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे पहले वो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उस लिहाज से उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। तो इसलिए इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे या सिर्फ ये एक हवाई बयान, सब तरफ से ये खबरें आ रही हैं। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब शामिल होंगे मोदी कैबिनेट में, और अगर उनको शामिल कराया जाएगा तो बिना किसी बड़े मंत्रालय का उनको शामिल कराया जाएगा, ये संभव है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, क्यूबैक के दर्शकों को भी नमस्कार जी। निश्चित रूप से पहली बात तो यह है कि नीतीश जी के लिए कोई कैबिनेट मंत्री का कोई पद बड़ा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो कि उप प्रधानमंत्री का पद फिर से वापस आ जाए, जैसे आडवाणी जी के लिए था उप प्रधानमंत्री का पद, तो ये हो सकता है कि उप वाइस प्राइम मिनिस्टर एक पद देकर और उसके साथ कुछ मंत्रालय डालकर, एक तो क्योंकि वो नीतीश जी के कद के भी अनुकूल रहेगा, और तब ये लोग जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो क्या मिला, तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। और बिहार की वजह से देखिए एनडीए सत्ता में वापस आई थी पिछले 2024 में, तो एक बिहार के लोगों के लिए भी हो जाएगा कि पहली बार जो है मतलब जगजीवन बाबू और उसके बाद एक ऐसा नेता उभरे नीतीश जी की, जिनका कद ऐसा हुआ कि वो इतने बड़े पद तक गए, क्योंकि नीतीश कुमार का एक कद है। और जब से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से वो हंस के लोगों से बात कर रहे हैं, कोई उनको दुख नहीं है, तो इससे उनका एक कद और बढ़ गया, एक त्यागी आदमी की छवि बन गई, एक त्यागी राजनेता, जो कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है मिलना। आज लोग छोटे छोटे पदों के लिए कितनी लड़ाई झगड़े करते हैं, और ये हंसते हंसते मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया, तो इसलिए उनका स्टेटस बढ़ गया है लोगों की नजर में। और अब तो मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बिहार, जो ये कह रहे थे कि सम्राट के शासन से बेहतर तो नीतीश जी का शासन था, और इधर से जो कुछ इनकाउंटर्स हुए उसके बाद और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं प्रवीण जी जिसमें 3-3 महीने 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो लोग बीजेपी के सरकार कार्यशैली और सम्राट चौधरी के कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और इससे लोग नीतीश जी को याद करते हैं, जैसे वो सबको लेकर साथ चलते थे और इन सब चीजों का प्रबंधन रहता था, सैलरी पेंशन इसका समय पर भुगतान होता था, तो इस हिसाब से लोग याद कर रहे हैं कि नीतीश जी का शासन बहुत अच्छा था। तो अब नीतीश जी अगर जाएंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो उनको वाइस प्राइम मिनिस्टर का पद मिले और उसके साथ एक भारी भरकम कोई मंत्रालय अटैच, या दूसरी संभावना है कि चूंकि बिहार के जितने बड़े नेता और खुद नीतीश जी भी कई बार रेल मंत्रालय संभाल चुके, उनको रेल मंत्री भी बनाया जा सकता है।
यानी आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि अगर नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे तो या तो उप प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाए या फिर रेल मंत्रालय दिया जाए, तभी वो कम से कम उनके कद के हिसाब से उनको मतलब मंत्रालय मिलेगा। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार शामिल ना होकर उनके सहयोगी और जो अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, संजय झा, उनको आगे बढ़ा दिया जाए और वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाए, क्योंकि उनको, संजय झा को खास करके बीजेपी का बहुत करीबी माना भी जाता है। क्या आपको लग रहा है कि इससे जेडीयू के बाकी नेता असहज नहीं हो जाएंगे और ये फैसला नीतीश कुमार भी लेंगे क्या, इस प्रकार का फैसला? देखिए, बीजेपी कोई भी फैसला हवाई नहीं लेती। संजय झा जी होंगे बहुत बड़े नेता, लेकिन वो एसी रूम के अंदर बैठे हुए नेता है। अगर वो मास लीडर होते तो अपने दम पर इलेक्शन लड़ते, जीतते। बिल्कुल, वो तो नहीं है। दूसरी बात है, देखिए इससे क्या होगा, एक तो जो जिस समाज से वो आते हैं मैथिल ब्राह्मण, वो उनकी आबादी भी अच्छी खासी है और वो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। तो बीजेपी क्यों जेडीयू के एक ऐसे नेता को आगे बढ़ाएगी जो भविष्य में मैथिल ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ कर सकता है? उससे भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और तीसरी बात, अगर संजय झा जाए तो तब गोपाल जी ठाकुर को क्यों नहीं आप जगह देंगे? और संजय झा अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो जेडीयू के जो वर्कर है, कोर वर्कर, उनको भी निराशा होगी कि और फिर क्या ललन सिंह को हटाया जाएगा तो फिर भूमिहार समाज नाराज हो जाएंगे। और भूमिहार समाज आबादी में भले कम हो लेकिन प्रभावशाली समाज है। नहीं, तो लेकिन संजीव जी मेरी बातचीत एक नेता से हो रही थी, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि इनको कुछ इनाम दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो इनाम किस रूप में? क्योंकि बिहार में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, मतलब कि एक प्रकार से जो हस्तांतरण हुआ नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के रूप में, यानी जेडीयू का मुख्यमंत्री पद से वो हटे, मतलब जेडीयू पार्टी को अब मुख्यमंत्री पद ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद, और बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। तो इस लिहाज से ये पहले कुछ सेटिंग हुई थी कि अगर आप इसमें रोल बढ़िया प्ले करेंगे तो आपको केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है इस बात में? हाँ, देखिए अभी तक ये सब बोलते रहे और संजय झा भी बोलते रहे कि जो कुछ भी हो रहा है नीतीश बाबू के मत, और अगर ये कहा जा रहा है कि इनाम दे रही बीजेपी, इसका मतलब सत्ता परिवर्तन संजय झा ने किया। क्या जेडीयू इसको स्वीकार करेगी? जेडीयू के वो वर्कर जो ये आवाज तो मुखर होकर के पटना में काफी गूंज रही थी, ये आवाजें कि संजय झा और कुछ लोग, उसमें ललन सिंह का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन संजय झा का नाम तो प्रमुखता से लिया जा रहा था कि यही लोग जो है वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति कोई ऐसा नहीं कि पासा फेंक दिया और वो सही जगह जाएगा। राजनीति बहुत तौल के, बहुत समझ के और बहुत बारीकी से की जाती है। और राहुल गांधी टाइप की राजनीति नहीं कि कुछ बोल दिया आज, कल कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता और फिर माफी मांग लिया कोर्ट में खड़े होकर। अगर अभी तक जेडीयू और बीजेपी के सारे नेता एक सूर से यही बोलते रहे कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो नीतीश बाबू अपनी इच्छा से कर, तो फिर इनाम संजय झा को किस बात का? ये तो जेडीयू भी नाराज होगी और बीजेपी के लोग भी नाराज होंगे। बीजेपी के वो समर्थक और वो नेता नाराज होंगे जो ये टकटकी लगा के बैठे कि अभी तक ब्राह्मणों को एक भी मंत्रालय नहीं मिला है बिहार से। राजपूत समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है बिहार से। राधा मोहन सिंह जी थे, साइडलाइन कर दिए गए।